अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 4.3 का। 4.3 में हमने एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करना है। पहली तो बात ये है एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं। एचसीएफ के बारे में बात किया जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी, लीस्ट कॉमन सबसे छोटा, ठीक है जी। तो ये हमने देखना है। और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कौन सा है, डिवीजन मेथड। मतलब कि अगर एचसीएफ फाइंड करना हो या एलसीएम फाइंड करना हो, इसके दो दो मेथड हैं, ठीक है जी। कौन कौन से, एलसी फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड, ठीक है जी। उसके बाद एक और अहम बात यह है कि हमने एक और फॉर एग्जांपल हमने एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना, मिनिमम दो नंबर्स होंगे, दो मतलब कि हमारे पास क्या होंगे, हमारे एक्सप्रेशन होंगे। उनका हम क्या फाइंड करेंगे, ये हम मिडिल क्लास में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन वहां पे कोई नंबर्स होते थे, यहाँ पे एक्सप्रेशन होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है जी। उनका हम क्या फाइंड करेंगे, उनका हम एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात की जाए तो ये कम से कम दो नंबर्स पे मुश्तमिल होगा, या फिर कम से कम दो मतलब कि जिनका हम लेंगे एचसीएफ या एलसीएम, वो मिनिमम दो नंबर्स पे मुश्तमिल होगा या फिर दो एक्सप्रेशन पे मुश्तमिल होगा, ठीक है जी। क्योंकि हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन की बात ही होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है जी। तो देखिए दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर होगा, एलसीएम ज़रब एचसीएफ, ठीक है जी। मतलब क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल लें, जो आंसर आएगा उन दोनों टर्म्स के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। ये तो बात, ये भी हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम में कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं और एचसीएफ में कौन से एलिमेंट। अब एचसीएफ जो है उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। मतलब कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब ये सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे। और जो एलसीएम है उसमें कॉमन और नॉन कॉमन का दोनों का मल्टीपल लेंगे, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों का मल्टीपल लेंगे, वो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है जी। जब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, वो कहता है कि फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम जब एचसीएफ फाइंड करते हैं ये तो बहुत इजी है। जब इसी को हम एचसीएफ किस मेथड से फाइंड करते हैं, दूसरे मेथड से, तो डिवीजन मेथड से, तो हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है जी। तो देखते हैं, वो कहता है 21x स्क्वायर y दो दूसरी टर्म ये है 35xy स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इनके हम फैक्टर बना लेंगे। देखें ये जो 21 है इसके फैक्टर बनते हैं 3 7 या 7 3, ठीक है जी। इसी तरह से x स्क्वायर, x दो दफा है तो इसका मतलब ये है x क्रॉस x लगा देते हैं। इसी तरह से y एक दफा है तो हमने एक दफा y लिख दिया। इसी तरह 35xy स्क्वायर के फैक्टर बनाएंगे तो 35 के फैक्टर बनाए 5 7 या 7 5, ठीक है जी। उसके बाद x एक दफा है, y दो दफा, तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने एचसीएफ हमने छोटी क्लास में देखा था, एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं। जो हम पहले भी बात की है, एचसीएफ में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी, कॉमन मल्टीपल। देखें हमारे पास एक ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर 7 है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा देखें x है, ये देखें ये x हो गया, और दूसरा एक y है, ठीक है जी। ये हमारे पास कॉमन है, 7 को एक टाइम लिख देंगे, x को एक टाइम, y को भी एक, दूसरा कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 7xy, ये हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9y, दूसरी टर्म क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। दोनों को अलग-अलग फैक्टर फाइंड करते हैं, वही पिछले एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को यूज करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y, देखिए ये कंप्लीट दो टर्म्स हैं, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। देखें ये बन रहा है 2x होल का स्क्वायर, ये बन रहा है 3y होल का स्क्वायर, बन रहा है ना। वही पिछले फार्मूले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर था, a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है जी। अब देखें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इनका अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान में क्या है माइनस की अलामत है,
क्या करें, एक दफा प्लस में लिखे, एक दफा माइनस में, प्लस में लिख दिया और माइनस में लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करें, यहाँ दूसरी टर्म का फैक्टर बनाने। अब देखिए यहाँ पे इसका कंप्लीट, ये भी दो टर्म्स हैं, अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा। फिर देखते हैं कोई कॉमन निकलता है, तो कॉमन निकाल के देखा, x कॉमन है दोनों में, कॉमन निकाला, फिर देखेंगे इसका स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर बनता है, नहीं बनता, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब देखेंगे दोनों टर्म में से एक ये हमारे पास हमने फैक्टर फाइंड किए, एक दूसरे इसके, ये इस टर्म के ये फैक्टर है, इस टर्म के ये फैक्टर है। अब दोनों टर्म्स के फैक्टर को देखें जो कॉमन होंगे, जो एक जैसे होंगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हैं, 2x - 3y, तो 2x - 3y, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2x - 3y, ठीक है जी। ये हमारा, ये भी एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है x³ - 1। अब देखें यहाँ पे एक 1 का तो हम पहले बात की थी कि 1 की पावर 1000 बना लें, 1 की पावर 2000 बना लें, 1 की पावर लाख बना लें, वो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह से x का होल का क्यूब बना लेते हैं, 1 का भी क्यूब बना लेते हैं, दरम्यान में माइनस की अलामत है, तो -a³ - b³ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो क्या था, a - b इनटू a स्क्वायर माइनस a प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए वही x - a x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये a b है, ठीक है जी। इसको x को a मान लें, 1 को b मान लें, तो x माइनस a मतलब x माइनस a यानी कि a माइनस b, ठीक है जी। उसके बाद a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, इसके बाद ए बी प्लस का ए बी एक्स ए है और बी क्या है 1 है, इसी तरह से b का स्क्वायर हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम मजीद लिखें तो x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया, ठीक है जी। इसी को मजीद लिखें, सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी टर्म जो थी वो दूसरी टर्म ये खुद यही टर्म थी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है जी। अब इसमें देखा जाए इसके फैक्टर ना भी बनाए, ये हमारे पास ये एज इट इज ये फैक्टर ये जो है एक्सप्रेशन मौजूद है, तो दोनों में कॉमन यही चीज है, तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा क्लोज लिखा हुआ है, चले गुजारा करते हैं। a³ प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, ये एक टर्म है, ठीक है जी। इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे दूसरी टर्म को, ठीक है जी। ये दरमियान में लाइन लगी हुई है, इस साइड पे इस टर्म को फैक्टराइज किया, इस साइड इस टर्म को। अब देखिए इसमें तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म में हमने क्या करना होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर बनाना होता है या फिर a माइनस बी होल का स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों, पहली बात है जब भी फैक्टराइज करने लगे पहले सारी टर्म में देखें कोई नंबर कॉमन है तो वो कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पे a तीनों में कॉमन है तो a कॉमन निकालिए, उसके बाद a स्क्वायर प्लस 2a प्लस माइनस 3, मतलब कि एक ए इधर से निकला है, एक इधर से निकल गया, एक ए इधर से निकल गया, तो यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। अब इनको मजीद फैक्टराइज करते हैं, कॉमन लेके इसको फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज करने के हमने मेथड ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास दो नंबर, ये हमारे पास एंड वाली कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 बनेगा, क्या बनेगा जी, माइनस का 3, यहाँ पे चले लिख देते हैं माइनस का 3। अब देखें उसके बाद प्लस का 2 है, प्लस का 2। अब देखें दो टर्म्स लेनी है खुद से, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 3 आना चाहिए, और इसी तरह से उन्हीं दो टर्म्स को प्लस माइनस करें तो प्लस का 2 आना चाहिए, ठीक है। हमारे हमने दो टर्म ली 3a माइनस a, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 तो प्लस माइनस का 3, इसी तरह प्लस माइनस तो प्लस का 2 है, ठीक है जी। अब देखिए इन दो टर्म में कुछ कॉमन है, ठीक है जी, इन दो टर्म में कुछ कॉमन है, तो देखें ये ए बाहर का बाहर है, इसको बाहर रह लेते हैं, यहाँ पे ए कॉमन है तो ए कॉमन है, यहाँ पे एक ए बच गया, प्लस का 3 बच गया, माइनस का 1 कॉमन है तो ए प्लस 3 बचता है। आपको पहले बताया गया था इस माइनस के आगे वाली टर्म जो कॉमन लेंगे, जो टर्म्स कॉमन लेंगे वो एक जैसे और लाजमी है, ठीक है। तो a प्लस 3 और a प्लस 3 हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप मिस है, चले इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्टेप इसका यहाँ पे मिस है, इसमें यहाँ पे कैसे लिखेंगे, a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1, ठीक है जी, ये आ गया। ये इस स्टेप के बाद यहाँ पे एक स्टेप आना है, तो यहाँ पे भी एक स्टेप मिस है, वो भी इधर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे भी देखें
तमाम तीनों टर्म में से ए कॉमन है, वही ए कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे 2a² बचा, जहाँ ए निकल गया, बाकी 5a बचा, यहाँ पे ए बाहर आ गया तो माइनस का 3 बच गया। अब हमने दो फैक्टर बनाने हैं, खुद से लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 3 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, प्लस का 5। ठीक है जी। अब देखें तो 5 ने इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, ठीक है, 6 आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 5 आना चाहिए। तो हमने देखा 6 1 6, तो देखें ये माइनस का 6 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 आ जाता है। इसी तरह इसको प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 ये बनता है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है, वही पिछला मेथड। 2a इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे एक a बच गया, प्लस का 3 बच गया, -1 कॉमन है तो a प्लस 3 बच गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब देखें इस माइनस के आगे, इस -1 के आगे भी a प्लस 3 है, इस माइनस के 1 के पीछे भी a प्लस 3 है, a प्लस 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा ये इस तरह से होगा, a इंटू a प्लस 3, a प्लस 3 इंटू क्या बचेगा, 2a माइनस 1, 2a माइनस 1। ठीक है जी। ये हमारे पास दोनों के फैक्टर्स बन गए। ये इस स्टेप के बाद एक स्टेप है यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। तो उसके बाद देखें अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, अब देखें a दोनों में कॉमन है। ठीक है जी। उसके बाद a प्लस 3 इधर भी है उधर भी है। ठीक है, ये इधर है उधर नहीं है, वो वाला इधर है उधर है तो इधर नहीं है। तो मतलब क्या है, a इंटू a प्लस 3, a इंटू a प्लस 3 हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या HCF होगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अभी आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 टर्म्स दिए, पहले 2 टर्म्स होती थी। मैं आपको पहले ही बताया गया है, HCF या LCM जब भी फाइंड करेंगे हमारे पास मिनिमम दो हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है जी, या 2 टर्म्स होंगी या 2 नंबर्स होंगे, कम से कम 2, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे या 2 नंबर्स होंगी, 2 वैल्यूज होंगी, 2 टर्म्स होंगी, उनका हम जाके क्या लेंगे, उनका हम HCF लेंगे। ठीक है, या LCM लेंगे, वो किसी भी मेथड से लें, HCF आप फैक्टराइजेशन मेथड से लें या डबियर मेथड से लें। ठीक है। अब देखें इसको t, इस एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन तीनों टर्म्स में से हमने क्या इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखें हमारे पास t² प्लस 3t माइनस 4, अब इसको करना है। अब देखें इसके हमने क्या किया, t इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 होना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 3 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे t² प्लस 4t माइनस t प्लस माइनस 4। अब देखें t और 4t हमने 2 फैक्टर लिए हैं, माइनस का t और प्लस का 4t, हमने ये 2 फैक्टर लिए। हमारे पास यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 बनता है। इसी तरह से इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस का 3t बनता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ इन 2 टर्म में से t² और 4t में से कॉमन क्या है, t कॉमन है, इन 2 में t कॉमन है, इन 2 में क्या है, -1 कॉमन है। तो देखें t इंटू t प्लस 4, -1 कॉमन लिया तो t प्लस 4 आ गया। अब देखें इस t प्लस 4, इस माइनस के 1 के आगे भी t प्लस 4 है, माइनस के 1 के पीछे भी t प्लस 4 है, तो t प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, t माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास दूसरी टर्म है t² प्लस 5t प्लस 4, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, वही मेथड, 2 टर्म्स लें उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 5 आना चाहिए। तो देखें इनको हमने 4t और प्लस, देखें प्लस जब भी आ जाए तो माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाता है कि माइनस कहाँ पे लगाना है, मतलब कि बड़ी टर्म के साथ लगाना है, छोटी टर्म के साथ लगाना, ये चक्कर खत्म हो जाता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4t प्लस 4 लिया, इनको मल्टीप्लाई करें 4 1 4 बन जाता है। इसी तरह से इनको ऐड करें तो 5t बनता है। तो देखिए इन 2 टर्म में से अगेन वही बात, इन 2 टर्म में से देखिए कुछ कॉमन है, तो इन 2 टर्म में से देखिए कुछ कॉमन है, कोई कॉमन लिया तो आपके पास t प्लस 4 दोनों में कॉमन टर्म बची है। ठीक है। अब हमने क्या किया, t प्लस 4 कॉमन लिया तो अगेन कॉमन लिया तो हमारे पास t प्लस 1 आपके पास ये एक फैक्टर बन गए। ठीक है, एक फैक्टर हमारे पास ये बने हैं, एक फैक्टर हमारे पास ये बन गए। ठीक है।
तीसरी आपके पास जो एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर माइनस हम इसके हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। देखो इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनका कंप्लीट का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कंप्लीट का स्क्वायर बनाने की कोशिश की, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखें दो टर्म्स हैं, इनका अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की अलामत है, तो क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे। तो देखें टी माइनस 1 टी इंटू टी प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक थोड़ी सी मिस्टेक जो बात की थी कि मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक ये है, हमारा आंसर है टी प्लस 1। एचसीएफ में हमारा बुक में हमारा जो आंसर है टी प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे देखें टी माइनस 1 है, यहाँ पे टी प्लस 1 है, यहाँ पे भी टी प्लस 1 है। देखें ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने जो फैक्टर देखने हैं वो इन तीनों में देखने हैं, ठीक है। अब देखें हम देखें तो टी माइनस 1 अगर बात करें इधर है, इधर है, इधर नहीं है, हमारा जो आंसर है वो टी प्लस 1 है। अब टी प्लस 1 बनाना चाहें तो हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी, उस चेंजिंग को भी आपने समझना होगा, ठीक है। तो हमारा बुक के मुताबिक आंसर हो जाता है, मतलब कि टी प्लस 1 हमारा तीनों में आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 3t आना चाहिए, इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। इसको जब माइनस कर दिया, अब देखें यहाँ पे भी क्या बचेगा, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस। इसी तरह से ये देखें t माइनस 4 बनेगा और ये t प्लस 1, t माइनस 4 कॉमन लेंगे तो t प्लस 1। अब देखें t प्लस 1 तीनों में कॉमन है, ये देखिए ये तीनों में कॉमन आ गया, ठीक है जी। अब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, ठीक है जी। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, t प्लस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी क्या दी हुई है, कितनी टर्म है, एक दो टर्म्स दी हुई हैं, तो इनको हमने फैक्टराइज, तीन टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है जी, इनको हमें फैक्टराइज करना है। अब देखें एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, इन तीनों को फैक्टराइज करना है। पहली टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 है, इसको हमने कैसे करना है, वही पिछला मेथड, फैक्टर दो नंबर्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आना चाहिए। तो अब देखें प्लस है तो हमारे लिए बहुत इजी है, 8 7 56। इसी तरह से इनको सबको ऐड में लिख के हम देखें इन दो टर्म में से कुछ कॉमन है, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन है, तो कॉमन लिया हमारे पास x प्लस 8 जो है अगेन कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 8 को हमने कॉमन लिया, हमारे पास x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7, एक हमारे पास ये टर्म फैक्टर्स आ गए। पहला जो एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर हम बना लिए। दूसरा हम देख एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसके जब आप फैक्टर बनाने लगते हैं, इन दो फैक्टर लिए उनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आना, माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 8 3 24। इसी तरह से इनको प्लस माइनस करें, इनको प्लस माइनस करें तो प्लस का 5x बनता है, ठीक है। अब देखें इन दो टर्म में से कुछ कॉमन है, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन है, देखें यहाँ पे कॉमन लिया x इंटू एक्स प्लस 8, इसी तरह से माइनस का 3 कॉमन आता है, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 8, ठीक है जी, माइनस कॉमन आ गया बाहर। तो अब हमने क्या करना है, माइनस के 3 के आगे भी x प्लस 8 है, इसके पीछे भी x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 8 आ गया और x माइनस 3, यहाँ पे x और माइनस 3 का बच गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हमारे पास पार्ट है जो इसका, तो इसको हमने एक्सप्रेशन इसका हमने लेना है, इसको फैक्टर बनाना है। देखिए इसके अगर माइनस होता, फैक्टर स्क्वायर बनाने की कोशिश करते, स्क्वायर वैसे ही नहीं बन रहा क्योंकि 8 है, ठीक है, 8 तो किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए x कॉमन लिया, तो देखिए x कॉमन लिया तो x प्लस 8 बच गया यहाँ पे, तो मजीद इसको हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, पहली तो बात ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, अब देखें तीनों में हमारे पास x प्लस 8, देखिए x प्लस 8 तीनों में हमारे पास कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमने एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, हमने एचसीएफ डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। वो कहता है कि फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास 2 या 3 टर्म्स दी हुई होंगी, हमने उसका एचसीएफ फाइंड करना होगा। टर्म्स मीन हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दी होगी, ठीक है। अब देखें ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक आपका ये है यहाँ तक, फिर दूसरी ये है 3x नफी 2, ठीक है। अब देखेंगे जो बड़ी टर्म होगी उसको हम इसके स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और छोटी को बाहर रख के जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं तो हम उसे कर लेंगे। अब इसमें करना कैसे है, देखिए हमने इस टर्म को बाहर रख लिया, इस टर्म को अंदर ले लिया, ठीक है जी।
अब क्वेश्चन में भी मिस्टेक्स हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, उनके बगैर हमारा आंसर बुक वाला आंसर नहीं आता। ठीक है जी। तो देखिए आपके पास 27x³ है प्लस 9x स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 10 है। यहाँ पे असल में क्या है, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे 10 आना चाहिए था, उसने क्या लिखा है 9 लिखा है। ठीक है जी। तो ये मिस्टेक क्लियर होगी, यहाँ पे हमने 10 ही लिख दी है, उसकी मिस्टेक को चेंज कर दिया, ठीक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3x है और यहाँ पे हमने 27x³ हर हाल में लेके आना है। अब हम खुद से कोई नंबर ऐसा लेंगे जिसको इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27x आना, x³ आना जरूरी है। ठीक है। अब वो कौन सा नंबर है, वो कौन सी टर्म है, 9x² ऐसा नंबर है, 9x² खुद से ही हमने ऑब्जर्व किया कि 9x² ही नंबर है जिसको 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट में ये आना लाजमी होता है। ठीक है जी। पहला नंबर जो पहले टर्म होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 9 3 था 27 और इसके बाद x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x³ बन जाता है। तो मतलब टोटल क्या बनेगा 27x³। ठीक है जी। उसके बाद इसी जो हमने जो फर्ज 9x² लिया है इसी को हमने दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए प्लस माइनस तो माइनस आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ गया, 18x तो x² भी साथ है तो ये आपके पास x² भी आ गया। ठीक है जी। तो ये 18x² आ गया। अब प्लस माइनस 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 का है। अब देखें तफरीक करते हुए हम जो साइंस होते हैं वो चेंज करते हैं। देखें ये जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन होता है, प्लस की जगह हमने माइनस, प्लस था तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस लगा दिया, ये आपस में कैंसिल आउट होगी। ठीक है जी। अब हमने हमारे पास इसको प्लस 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 करेंगे तो आपके पास क्या बना 27x², अगेन हमारे पास वो x³ था, यहाँ पे x² आ गया। अब दूसरी टर्म इस माइनस के 3x को नीचे उतारा। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने ये 27x² माइनस 3x है, हमने खुद से कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको इस 3x से मल्टीप्लाई करें तो 27x² आना चाहिए। अब वो कौन सा नंबर है, वो 9x है, यहाँ पे x² था, यहाँ पे क्या है x है। 9x वो नंबर है जिसको 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27x² आना चाहिए। तो देखें 9 3 27, इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करें तो x²। ठीक है जी। अब इसी नंबर को, इसी 9x को दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 9 2 18 तो 18 और x साथ है तो x भी आ गया। ठीक है जी। फिर अगेन अलामतें चेंज करेंगे, उनके साइन चेंज करेंगे। तो देखें प्लस का कोई नहीं है साइन तो प्लस का साइन है, प्लस का था तो माइनस कर दिया, इसी तरह माइनस था तो प्लस कर दिया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। प्लस इसको प्लस माइनस करेंगे तो 15x बनेगा। ठीक है जी। अब 15x, इस 10 को हमने जो बुक में मिस्टेक थी उसको चेंजिंग की तो हमारे पास माइनस का 10 भी आ गया। अब हमने क्या करना है, 15x है और माइनस का 10 है, हमने खुद से ही कोई एक एलिमेंट लेना है, कोई एक नंबर लेना है जिसको इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करें, इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15x आना लाजमी है। तो देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 और उसके बाद x साथ है तो क्या आ गया 15x आ गया। इसके बाद हमने इसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस 5 2 10। ठीक है जी। तो देखें ये साइन चेंज किए, माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, माइनस का प्लस का कैंसिल। तो देखें जो भी नंबर कंप्लीटली किसी नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका HCF कहलाता है। ये हमने डवियन मेथड में हमने डिस्कस किया। ठीक है जी। तो ये इसने कंप्लीटली इस नंबर को, इस फैक्टर को, इस आपके पास पॉलिनोमियल को, इस एक्सप्रेशन को उसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया इस फैक्टर ने। तो अब ये जो हमारा 3x - 2 है ये क्या है HCF। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसमें भी मिस्टेक है, इसको भी अब देखें दो टर्म्स हैं, एक ये हमने अलग नहीं लिखी, चलो ये टर्म है, एक ये टर्म, इनको हमने जब डिवाइड करना है तो हमारे पास जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा HCF होगा। ठीक है जी। अब देखें इसको अंदर रखा, इस पे डिवाइड करने लगे तो देखें यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है। हमने कोई एक ऐसा नंबर लेना है या कोई एक ऐसा एलिमेंट लेना है, कोई ऐसी टर्म लेनी है, उसको x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर x³ आना लाजमी है। ठीक है जी। अब वो x² तो ऑलरेडी खुद है पड़ा,
हम x के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमने x ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, x क्यूब आ गया। ठीक है जी, अब इसी x को इन दोनों टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है जैसे पीछे हमने किया। तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर, देखिए माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए इसी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का 3x, देखिए प्लस का 3x। अब देखिए तफरीक करते हुए अलामतें चेंज करते हैं, ये आपस में प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। ठीक है जी, ये हो गए कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसको देखा प्लस माइनस किया तो माइनस का 5x स्क्वायर बचा, यहाँ पे इनको प्लस माइनस किया तो ये क्या बचा, 18x बचा, ये माइनस का 9 भी हमने नीचे। आपकी बुक में ये मिस्टेक है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, आपने उसको चेंज कर लेना है, फिर आपका बुक के मुताबिक आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है, अब हमारे पास 5x स्क्वायर है, हमने कोई एक ऐसी टर्म लेनी है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए, 5x स्क्वायर आना चाहिए, वो भी माइनस का। देखिए जब माइनस की टर्म हो तो हमने जो नंबर लेना है वो भी माइनस में लेना है। देखिए ये माइनस में लिया हुआ है। ठीक है जी, माइनस का 5 एक ऐसा नंबर है जिसे x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 5 5x स्क्वायर आपके पास आ गया, माइनस का 5x स्क्वायर। अभी इसी 5 को बाकी दोनों टर्म से अलग-अलग मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 20x बन जाएगा, प्लस का 20x। ठीक है, इसको इसके साथ करें 15, माइनस का 15, देखिए माइनस का 15। अब साइन चेंज करते होते हैं तफरीक करते हुए, ये आपके पास कैंसल आउट हो गया प्लस के माइनस का। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 2x प्लस, इसको प्लस माइनस करें तो प्लस का 6 बच जाता है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास ये कॉमन बच। अब यहाँ पे एक और भी बात समझने की है, अब ये फैक्टर हमारा बड़ा हो गया, देखिए इसकी वैल्यू पावर x स्क्वायर है या इसकी पावर क्या है, x है। ये फैक्टर जब बड़ा हो जाए, ये वाला फैक्टर छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, फिर हम इसको अंदर रखते हैं। ठीक है जी, और इस पे डिवाइड करते होते हैं, ये तरीके का है। क्या करते हैं, दोबारा से बात को रिपीट करने के, क्या जब ये फैक्टर छोटा हो जाए, ठीक है, और ये फैक्टर बड़ा हो जाए, फिर हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखें इसी को उठाया स्क्वायर रूट में रखा, इस पे डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको करना कैसे होता है, इसमें जो पॉसिबल कॉमन हो कॉमन ले लेते हैं। देखें इसमें 2 माइनस का 2 कॉमन था, माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का x बना, यहाँ पे माइनस का 3 बन गया। अब करते क्या है, इसमें एक थोड़ा सा प्रोसीजर है कि जब जो कॉमन टर्म होती है उसको हम निगलेक्ट करते हैं। कैसे, असल में इसको ऐसे करते हैं कि माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब इसको माइनस के 2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 बच जाएगा। तो इसको हम x माइनस 3 को हम क्या करेंगे, फिर x माइनस 3 पे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, x माइनस 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, इसको अंदर रखा। ठीक है, ये आपने अंदर वाली टर्म जो कॉमन निकलता है उसको छोड़ देना है, उसको बाहर रख लेना है, बाकी इंटरनल टर्म जो होगी उस पर डिवाइड करना है। देखिए इस पर डिवाइड किया, हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर लेना है, x स्क्वायर लेके आना है, हमने कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आना लाजमी है। तो वो कौन सा नंबर, x एक ऐसा नंबर है जिसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनता है। तो देखिए x स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया। तो देखिए हमारे पास उसके बाद इस टर्म के साथ भी x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन गया, माइनस का 3x। ठीक है जी, तो आपके पास ये आपस में कट गए, तो ये प्लस माइनस का माइनस का x बन गया और यहाँ पे इसको 3 को नीचे उतार लिया। ठीक है जी, अगेन हमने कोई एक ऐसा नंबर लेना है, अब यहाँ पे माइनस का x लेके आना है। देखिए मान तो है, x तो है बड़ा, माइनस का x लेके, तो माइनस के मान के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x बन जाएगा। ठीक है जी, अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, माइनस का x, फिर अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, तो आपके पास ये भी 3 आ गया, प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, आपके पास अब एचसीएफ क्या बना, x माइनस 3। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास दो टर्म, बहुत बड़ी बड़ी टर्म दी हुई है, कोई इशू नहीं है, सॉल्व करते हैं। एक ये टर्म है, ठीक है जी, एक ये टर्म, दो टर्म्स दी हुई हैं, इनको आपने एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है जी, वही डबलियर मेथड से। अब देखें बड़ी टर्म को अंदर रखेंगे और छोटी टर्म को बाहर। अब देखिए बड़ी और छोटी टर्म, यहाँ तो हमें पता चल रहा था कि कौन सी बड़ी टर्म है कौन सी, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जिस आप पहले नंबर पे आपने देखना होता है, पावर्स को देखना होता है। देखिए इसकी पावर भी क्यूब में है, इसकी पावर भी क्यूब में है, तो ये तो पावर बराबर होगी। फिर आपने किस बात को देखना है,
फिर आपने कोफिशिएंट को देखना है, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उसके कोफिशिएंट को देखना है। देखिए इसका कोफिशिएंट देखिए 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 6 है। अब जिसका बड़ा कोफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। देखिए इसको इस टर्म को अंदर रखा स्क्वायर रूट के, इस पे डिवाइड करना, ठीक है जी। अब देखिए करना क्या है, हमने यहाँ पे 6x क्यूब है, हमने कोई एक नंबर खुद से लेना है जिसको 2x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 6x क्यूब आना है। x क्यूब तो वैसे ही ऑलरेडी है बड़ा, तो इसको 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 3 2 6 x क्यूब तो ऑलरेडी है बड़ा, x क्यूब आ गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 2 6 x स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। फिर 3 2 6 x भी आ गया, फिर इसको इसके साथ 3 2 6, तो ये हमने सारी टर्म लिख ली। अब देखिए ये वाली, अब देखें तफरीक करते हुए साइन चेंज करते हैं। देखें ये वाली ये साइन जिसके प्लस सारे प्लस किया तो हमने माइनस निकाल दिए, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये भी आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो गए, सेम थे ना, ये दो सेम थे आपस में कैंसिल हो गए। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 6x क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 6 बचा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास वैसे तो 6 कॉमन है, लेकिन हमने फिर आगे टर्म को देखना है। अब एक और बात भी, ये हमारी टर्म बहुत छोटी हो गई है, ये टर्म बहुत छोटी हो गई, फिर इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके आएंगे और इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, सारी टर्म को, इस सारी टर्म को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन लेना है। अब देखिए 6 तो वैसे कॉमन निकलता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट, हमने रिक्वायरमेंट को भी एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पे 2 है, अगर तो हम 6 कॉमन ले लेते हैं फिर भी हमारे लिए मतलब कि मसला होगा, सवाल तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए बजाय के बाद में 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, हम कॉमन ही ऐसा नंबर लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट एज इट इज मतलब कि सेम बन जाए, आसानी हो जाए, ठीक है जी। अगर सारा 6 कॉमन ले लेते तब भी हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। अब देखें वही काम इस तरह से 2 फिर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सिर्फ ये टर्म बची, जैसे इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 2 बच गए, ठीक है जी। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 बचा। अब देखें इस 2x स्क्वायर प्लस 2 को यहाँ पे रखा और इस टर्म को उठा के यहाँ पे रखा। हमने कोई एक ऐसा नंबर लेके आना है जिसको 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यूब आना चाहिए। तो देखिए एक x सिंगल x ही है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। तो देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2x क्यूब बन जाए। अभी इसको अगेन इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें 2x आता है। पहले तो हमारे पास एज इट इज टर्म बनती थी तो उसके आगे लिखते जाते थे, लेकिन अब क्या बना 2x। अब 2x को इसके साथ इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे पास x वाली ये टर्म है, इसके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास माइनस के साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया अगेन। हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर बचा और यहाँ पे प्लस का 2 बचा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 2x स्क्वायर आना चाहिए। देखिए प्लस का अगर 1 लें तो हमारे पास 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें वही अगेन 2x स्क्वायर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 आ जाता है। साइन चेंज करें तो आपके पास प्लस माइनस के हो जाते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो वो कौन HCF अब कौन सा होगा, ये HCF नहीं होगा, ना कि वो 3 होगा। वो जो हमारा डिवाइजर होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है टर्म्स को कंप्लीटली, वही हमारा HCF होता है। देखिए ये वो टर्म है जो इसको ये वो एक्सप्रेशन है जो इस सारी टर्म को ऐसे समझ डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2 हमारा क्या होगा HCF होगा। अगर इसको मजीद लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें भी काफी सारी मिस्टेक्स हैं, उसको अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।